मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मरकज़ी जामा मस्जिद उद्यानपुर में ईद की नमाज नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। चूँकि अरसा 2 साल से पूरी दुनिया लॉकडाउन में ज़िंदगी गुजार रही है, ऐसे में लोगों का मिलन सिर्फ त्योहारों पर ही मुमकिन है। जामा मस्जिद उद्यानपुर इलाके की मरकज़ी जामा मस्जिद है। यहाँ पर कसीर तादाद में लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं। ताहम ईद के मौके पर लोगों के चेहरों पर काफ़ी खुशी देखी गई। काफ़ी अरसे के बाद लोगों का मिलन मुमकिन हो पाया। ईद उल अज़हा में मुसलमान सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं और उसका गोश्त गुरबा व मसाकीन के अलावा अजीज़ व अकारिब में तकसीम करते हैं। पेश है उद्यानपुर से ये रिपोर्ट। तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को दिल की अथाह गहराइयों से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद कबूल हो। आज 2 साल से हम लॉकडाउन की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और आज लगभग तीसरी या चौथी ईद है जो लॉकडाउन की सूरत में हम मसाजिद के अंदर नमाज़ अदा करते हैं, ईद नमाज। और लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हिदायत दी गई थी कोविड-19 के हवाले से, जो SOPs का ख्याल रखना था,
तो यकीनी तौर पर तमाम लोग उस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हदायत वक्तन फ़क्तन मिल रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से या बाकी जो प्रिकॉशंस हैं कोविड के हवाले से, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज मैंने लोगों को देखा, एक बशाशत, एक खुशी उनके चेहरे पे थी, एक रिलीफ सा वो फ़ील कर रहे थे। और यकीनी तौर पर मुझे वासिफ़ साहब की कौल याद आता है कि अगर छत गिरने लगे तो आप भाग जाओ, लेकिन जब आसमान गिरने लगे तो रुक जाओ। यानी जब मुसीबत एक आदमी पे आ जाए तो उसको जो मर्ज़ी करे, लेकिन जब कोई इज्तिमाई तौर पे कोई आफत हो, कोई मुसीबत हो, तो उसको इज्तिमाई ही तौर पे ही मुकाबला करना होता है। और यकीनी तौर पर पूरी कौम जो है बग़ैर किसी मज़हब व मिल्लत के कोविड-19 के SOPs जो है उनको फॉलो कर रहे हैं। बहरहाल ईद का फ़लसफ़ा, बकर ईद का फ़लसफ़ा उलमाए किराम ने बयान किया है। कुर्बानी का फ़लसफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वतन से हिजरत से लेकर उसकी आखिरी कड़ी इस्माइल अलैहिस्सलाम आ जाती है। लेकिन ये सिर्फ़ जानवरों की कुर्बानी का मसला नहीं है, इसमें एक पैगाम है कि इंसान अपनी अना, अपना बुग़्ज़, अपना हसद, अपनी नफ़रत, उन तमाम चीज़ों को जो है वो कुर्बान करे। और आम तौर पर जो आज हमारे माशरे का इज्तिमाई अलमिया है, हम बर्दाश्त करते हैं, हम सब्र नहीं करते हैं। बर्दाश्त और सब्र में बड़ा फ़र्क है। बर्दाश्त उसको कहते हैं कि आपके अंदर क़ुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है किसी इंसान का मुकाबला करने में, आप उस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन सब्र कहते हैं कि आप बदले की ताकत रखते हैं लेकिन आप सब्र करते हैं, आप अफ़ू व दरगुज़र से काम लेते हैं। ये भी एक पैगाम है ईद उल अज़हा का कि आदमी जो आपसी रंजिश व बुग़्ज़, हसद की अफ़ू दरगुज़र से काम ले, एक दूसरे को माफ़ करें। तो अपनी ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करना भी ईद कुर्बानी के उस फ़लसफ़े में भी शामिल है। और फिर सबसे बड़ी कुर्बानी है कि इंसान अपनी उन नाजायज़ ख्वाहिशात को कुर्बान करे जो अल्लाह के हुक्म के सामने जो है वो रुकावट बनती है, इंसान उन ख्वाहिशात की कुर्बानी दे। और फिर एक और अहम पैगाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इन तमाम आज़माइशों से गुज़ारा और फिर जब वो कामयाब हुए तो उन्हें पेशवा बनाया, इमाम बनाया, रहबर बनाया, रहनुमा बनाया। तो एक उसूल यहाँ से मिलता है कि इंसान किसी भी शोबे में जब वो क़यादत के लिए उठे तो अपने मफादात से ऊपर उठ के वो सोचे, वो कौम का मफाद सोचे, वो वतन का मफाद सोचे, वो इज्तिमाई मफाद की बात करे। तो यहाँ भी एक रहबर और रहनुमा का एक उसूल यहाँ हमें मिल जाता है। बिलख़ुसूस ईद उल अज़हा का जो पैगाम है, एक इज्तिमाई पैगाम है कि तमाम इंसान जो है एक आदम की औलाद है, एक आदम और हवा से पैदा हुए हैं और वहीं से जोड़े आगे हुए हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तमाम इंसानों को एक जोड़े से पैदा किया और तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो, अल्लाह से डरने वाला हो। किसी रंग, नस्ल, ज़ात पात से इंसान अल्लाह के यहाँ मुकर्रब नहीं है, बल्कि अपने अमाल की बुनियाद पर, अपने अखलाक की बुनियाद पर, अपने नेक होने की बुनियाद पर वो अल्लाह के नज़दीक जो है वो मुक़द्दस और मुतबरक बन जाता है। तो कुर्बानी जब हम करते हैं तो अल्लाह कहता है ये आपका गोश्त मुझ तक नहीं पहुंचता है, बल्कि उसके पीछे जो आपकी नीयत होती है वो नीयत मुझ तक पहुंचती है। तो एक और चीज़ हमें मिल जाती है कि किसी भी नेक काम में आपकी नीयत क्या है, उस पे जो है अल्लाह अपना फ़ैसला करता है। और बुखारी की पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि इंसान की तमाम अमलों का, तमाम अमाल का दारो मदार जो है वो उसकी नीयत पे है। इसलिए हमें अपनी नीयतों, अपने रवैयों और अपने एटीट्यूड को भी दुरुस्त करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।